नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बागमारा के टुंडू स्टेशन के नज़दीक रेलवे ब्रिज और रेलवे ट्रैक का निर्माण कर रही कंपनी के ठेकेदार रियाज कुरैशी ने बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कतरास निवासी रियाज कुरैशी के आवेदन पर बरोरा थाना में विधायक ढुल्लू महतो, रामेश्वर महतो, आनंद महतो समेत 8 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं रियाज कुरैशी की माने तो विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक आए दिन कार्यस्थल पर आकर कर्मियों को डराते धमकाते हैं और कार बंद करने की धमकी देते हैं। इसके एवज में विधायक को मैनेज करने की शर्त रखी जाती है। उन्होंने बताया है कि पहले भी प्रशासन के उच्च अधिकारी को लिखित सूचना देकर इंसाफ की गुहार लगाई गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी विधायक ढुल्लू महतो पर रंगदारी के कई आरोप लग चुके हैं। मामला यही हुआ है कि पूर्व में 1 साल से तो परेशान कर रहे हैं, काम बंद करवा रहे हैं चालू, और हम लोग हाथ पांव जोड़ के काम चालू कर रहे हैं। और ये सारे घटना का सूचना भी हम लोगों ने भी हाल में ही सारे प्रशासनिक अधिकारियों को हमने पत्र के माध्यम से दिया था। उसके बाद फिर इन BCCL के कुछ अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और विधायक जी के बीच में एक मीटिंग तय हुआ, जिसमें बात किया गया कि रोड अभी नहीं काटा जाएगा जब तक कि नया रोड बन के तैयार नहीं हो जाता है। उसके बाद काम चालू करने पर सहमति बनी और उन्होंने लिखित में भी दिया है BCCL ने कि जब तक आपका नया रोड नहीं बन जाता रोड नहीं कटिंग होगा। और फिलहाल अभी जब तक ब्रिज का काम नहीं होगा रोड कटिंग होना भी नहीं है। सारा सहमति बनने के बाद हम लोगों का काम चालू हुआ। काम स्टार्ट होने के बाद हमारा काम हो ही रहा था कि कल दिनांक 2 तारीख को 2/8/2021 को आकर के रामेश्वर महतो, आनंद महतो और उनके आनंद शर्मा, रामेश्वर महतो और उनके साथ 8-10 लोग काम को जबरन बंद करवा दिए। हमने उनसे पूछा भी भाई क्या दिक्कत है, सारा बात तो हो चुका है। बोले नहीं, वो जो बात हो गया, कंपनी को बुलाइए, पहले कंपनी से जो मैनेज करने का मैटर है, रंगबाजी यानी पैसा कौड़ी का बात है, पहले वो करे, उसके बाद ही काम करने दिया जाएगा। तो 1 इंच काम नहीं करने देंगे। धनबाद के SDM सुरेंद्र कुमार ने आज कतरास के BCCL एरिया 4 स्थित चैतुडी परियोजना में संचालित होने वाले केजरीवाल आउटसोर्सिंग परिसर और गजलीताड़ कैंप के 500 मीटर की परिधि में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस संबंध में SDM सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि चैतुडी BCCL क्षेत्र अंतर्गत में डेको कंपनी OB और कोयला उत्खनन का कार्य कर रही है, जिसमें आए दिन नियोजन के नाम पर विभिन्न संगठन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसके कारण आए दिन कार्यस्थल पर बाधित रहता है और सरकारी कार्य में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं इससे कैंप परिसर में काम करने वाले कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, जिसके मद्देनज़र ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने परिसर में बम भी फेंका था। रात में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई थी। वहीं नियोजन की मांग को लेकर 4 अगस्त को इंटक के बैनर तले यूनियन नेता शेख गुड्डू और कांग्रेस नेत्री कमला कुमारी के नेतृत्व में नियोजन की मांग को लेकर कंपनी का चक्का जाम आंदोलन की घोषणा भी की गई है। शुरू में मतलब जब से वहाँ कार्य शुरू हुआ है तब से आए दिन वहाँ पे किसी न किसी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन पार्टियों से मेरी बात हुई कि प्रतीकात्मक रूप से आप धरना दें, कम संख्या में जाएं, कहीं दिक्कत नहीं है, पर जो आपकी जेन्युइन मांगे हैं वो प्रशासन और कंपनी के माध्यम से हम लोग दिला देंगे। लेकिन वहाँ पे आए दिनों सूचना मिल रही है कि कई कंपनी के लोग कई दलों में वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। सूचना ऐसी मिल रही है कि लोग अब उसको कंपनी के कार्य को बंद कराने की दिशा में भी लोग जा रहे हैं। और धनबाद के कल्चर आप जैसा जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे डिमांड किए जाते हैं जहाँ पे ना तो कंपनी पूरा कर सकती है और प्रशासन का दायित्व होता है कि कंपनी को भी चलाना है और दूसरा कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको भी पूरी की जानी है। ऐसा नहीं कि जनता के मुद्दों को हम लोग को भूल जाना है, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो प्रशासन के प्रेशर में अपनी कंपनी के द्वारा भी लागू किया जाता है। RPF और GRP ने सोमवार शाम धनबाद स्टेशन रोड में लगने वाले फुटपाथ दुकान और ठेला खोमचे को अतिक्रमण मुक्त कराया था, जिसको लेकर आज दर्जनों दुकानदार झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां दुकानदारों ने
वहां फिर से दुकान लगाने में मदद करने की अपील की पूर्णिमा नीरज सिंह से। जिसके बाद पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि जिस तरह से रेलवे ने 1 घंटे के अंदर मौखिक सूचना देकर दुकानदारों को हटाया, वो कहीं से उचित नहीं है। ये जगह नगर निगम की है, लेकिन फिर भी रेलवे की ओर से क्यों हटाया गया, समझ से परे है। मैंने धनबाद डीआरएम आशीष बंसल से फ़ोन पर संपर्क कर स्थिति जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी होने से मना कर दिया। वहीं जब धनबाद नगर आयुक्त से संपर्क किया तो उन्होंने मीटिंग की बात कहकर बात नहीं की, जिसके बाद विधायक सभी दुकानदारों को आश्वासन दी कि आप लोगों की दुकान बिल्कुल लगेगी। सबसे दुखद ये है कि इनको बिना नोटिस के जो है बिल्कुल 1 घंटे का जो है मौखिक नोटिस करके इनको फटाफट हटा दिया गया वहाँ से। और ये आज से नहीं, ये पुश्तों से वहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो है प्रॉपर्टी वहाँ पर है और ये बाकायदा यूज़र चार्ज देते हैं। उसके बाद जो है इनको जो है ऐसे हटा दिया गया। तो इस पर बिल्कुल मैंने सबसे बात की है और अभी इसमें कोई भी विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। लेकिन जो है जो भी इनकी समस्या है इस पर मैं इनके साथ हूँ और निश्चित तौर पर इनका जो है कंटिन्यू करेंगे ये वहाँ पर, जब तक कि इनका कुछ परमानेंट जो है सोल्यूशन ना निकल जाए इस समस्या का। झारखंड के विभिन्न संप्रेक्षण विशेष गृह नोडल पदाधिकारी कर्नल जे.के. सिंह राज्य के विभिन्न बाल सुधार गृहों में रखे गए बच्चों के बीच धार्मिक पुस्तकें वितरित करेंगे। कर्नल जे.के. सिंह का मानना है कि एक स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए देश में अपराध की संख्या में कमी और राष्ट्रवाद की इच्छा शक्ति बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए वो विभिन्न सुधार गृहों में बच्चों के बीच धार्मिक पुस्तक वितरित कर रहे हैं। कर्नल ने बताया है कि गीता जैसे पवित्र पुस्तक के पढ़ने अपने जीवन में उन बातों को चरितार्थ करने से पॉजिटिविटी आती है। इसी के तहत आज धनबाद के बाल सुधार गृह में बाल कैदियों के बीच धार्मिक किताबों का वितरण किया गया, ताकि मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सुधार गृह में रह रहे बच्चों की भागीदारी हो सके। का कार्यक्रम है राष्ट्र धर्म से, अलग अलग धर्मों के रास्ते से हम बच्चों को सुधार की दिशा में ले जाने का एक राष्ट्रीय प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसके दौरान जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 26 नवंबर 1949 में पहली बार भारत के लोगों को दिया गया था, नागरिकों को दिया गया था, उसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान और बाइबल बच्चों को बांटे जाएंगे। इस बात की ताकीद की जाएगी कि वे बच्चे इन धर्म ग्रंथों को सम्मानित तौर से अपने साथ रखेंगे और इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को निश्चित आदेश दे दिया गया है। साथ ही हमने इन धर्म ग्रंथों से जैसे 7 श्लोक हमने गीता से चुने हैं, जो कि बच्चों से संबंध रखता है और वह गीता के उपदेश ये कहते हैं कि आप चोरी मत करो, अपराध छोड़ो, अच्छे रास्ते पे चलो, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखो, वही आपके जीवन को निर्धारित करेगा। वैसे ही कुरान से हमने कई एक आयतें हमने लिखी हैं, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पढ़ करके सुनाऊंगा, जिसमें लिखा गया है कि आप गुनाह के रास्ते से नहीं जाओ और आप अच्छे रास्ते से जाओ, अल्लाह आप पर आप पर रहमत करेगा। वैसे ही जो क्रिश्चियनिटी में है, बाइबल में भी लिखा गया है कि अगर आप किसी का एक बैल चोरी करते हैं तो आपको 5 बैल आपको देना होगा, या अगर एक चोरी का सामान आपके पास पकड़ा जाता है तो उसके लिए आपको अपराध होगा। या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने आज दोपहर 12 बजे 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। धनबाद के लिए आज का दिन काफ़ी मंगल भरा रहा। दिल्ली पब्लिक स्कूल के कार्मिक नगर के छात्र छात्राओं ने मनीष कुंडू और छात्रा अदिति झा ने 99.82% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। दोनों झारखंड स्टेट टॉपर बन गए। स्टेट टॉपर बनकर दोनों ने धनबाद का नाम रोशन किया है। दोनों को 4 विषयों में 100 और एक विषय में 99 अंक मिला। धनबाद में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में तीसरे स्थान पर सुंदरम पांडे रहा। सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल के छात्र सुंदरम पांडे ने 99.6
40% अंक मिला है। धनबाद से इस वर्ष 4500 छात्र 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे। धनबाद के बरमसिया हरि नारायण कॉलोनी की रहने वाली निकिता ने मिस झारखंड का खिताब जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आज जब वो विजेता बनकर अपने घर लौटी तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। परिवार वालों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। निकिता ने कहा है कि स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, जिसका उन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था, जिसके माध्यम से उनका चयन किया गया था और वहां जाने पर उलझन में थी कि किससे कैसे बात करना है। ये सब सोचकर पहले मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने फेस किया। इसके बाद मेरा फेस ऑफ टाइटल झारखंड में चयन किया गया, जिसके बाद मैं विजेता बनी। इधर आ जाए आप, इधर आ जाए, फिर साथ में ले लेंगे एक बार। हाँ, आ जाओ, देखो। हाँ हाँ, फोटो भी ले लीजिए। इधर देखिए। मेरा स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया स्टार मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ इंडिया 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा सिलेक्शन ऑडिशन ऑनलाइन ऑडिशन के थ्रू हुआ था। पहले मैंने टीन के लिए अप्लाई किया था, बट कोरोना की वजह से शो पेंडिंग हो गया और मेरा एज निकल गया टीन का, तो मैं 20 की हो गई, तो मुझे फेस ऑफ इंडिया के लिए जाना पड़ा। तो मेरा फ़ोटोज़ और मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मुझे तो पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था, क्योंकि अचानक से मतलब मैंने ऑडिशंस भी नहीं देखे, ऑनलाइन ऑडिशंस में क्या क्या होता है, कैसे इंटरव्यू लिए जाते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था कि इतने छोटे जगह से मतलब मैं क्या करूँगी, क्या बोलूँगी। बट धीरे धीरे सेशंस होते गए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग सेशंस, हमें वॉक करना सिखाया गया, स्टेज पे पोस्चर कैसे होना चाहिए, कैसे आपको खाना खाना चाहिए, कैसे आपको दूसरों से बिहेव करना चाहिए, मुझे सब कुछ सिखाया गया। धीरे धीरे आखिर दिन मतलब ग्रैंड फिनाले का दिन आया, फिर इतना ज़्यादा मुझे नर्वसनेस था, बट उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा था मुझे। मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन तो नहीं हो पाया, बट मुझे ये टाइटल मिला मिस झारखंड फेस ऑफ इंडिया का। मैं इस टाइटल से बहुत खुश हूँ, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैं आगे और मेहनत करूँगी। मैं चाहती हूँ मैं आगे मिस इंडिया के लिए अप्लाई करूँ।
धनबाद रेल मंडल से चलने वाली धनबाद सिंदरी पैसेंजर को 2 राउंड चलवाने और टिकट मूल्य 30 रुपये से घटाकर 15 रुपये करने की मांग को लेकर सिंदरी निवासी आशीष सिंह ने आज सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। आपको बता दें कि धनबाद सिंदरी पैसेंजर का परिचालन 1 अगस्त को शुरू किया गया है, परंतु केवल एक ही राउंड चल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही किराया भी अधिक लिया जा रहा है। दरअसल हमने जमीनी स्तर पर 1000 लोगों का हस्ताक्षर लिया था और हम लोगों ने 15 जुलाई को मांग पत्र सीनियर डीसीएम साहब को सौंपा था। वो इसलिए कि ट्रेन उस समय नहीं चल रही थी, परिचालन के मांग। कौन सी ट्रेन? धनबाद सिंदरी पैसेंजर। तो ट्रेन चली लेकिन उसको एक फेरा ही चलाया गया। दरअसल है कि सिंदरी से धनबाद लोगों का आवागमन लगातार लगे रहता है। सब्जी विक्रेता हो, मजदूर हो, छात्र हो, अधिवक्ता हो, ये सभी लोग सुबह के समय आते हैं और जब छुट्टी होती है तो शाम को लौटते हैं। तो ऐसे में ये सिंदरी ट्रेन एक फेरा में संभव नहीं है, इसको 2 फेरा हम लोग मांग कराने के लिए आए हैं। और पिछले वर्ष इसका जो शुल्क था 10 रुपये था और उससे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया, तो उसके लिए भी हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर विस्थापितों ने आज निरसा में MGL के मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए, जिसमें पुरुषों के साथ कई महिलाएं भी शामिल हुई। इस दौरान विस्थापितों ने MPL प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष कहा-सुनी होने लगी। देखते ही देखते विवाद झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई विस्थापितों को चोटें भी आई हैं। विस्थापितों का आरोप है कि MPL पुलिस के साथ मिलकर हमें लाठी डंडों से डराकर हमारी मांगों को दबाना चाहती है, पर विस्थापित हर परिस्थिति में अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते रहेंगे। वहीं निरसा वीडियो विकास कुमार राय ने कहा है कि आज MPL गेट पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, पर वार्ता करने आए मजिस्ट्रेट के साथ ही कुछ युवकों ने दुर्व्यवहार करते हुए उनके साथ नोक-झोंक शुरू कर दी। किए हैं और जिला प्रशासन ने एक बात कहा जो हम लोग मैनेजमेंट के साथ भी बुला के बात करते हैं, उसके बाद हो सके जिला प्रशासन का आग्रह करेंगे या बात को रखने का काम करेंगे जो हम लोग आके दोनों बहुत लोग को बैठा कर इसका समाधान कैसे हो सकता है। 8 महीने से बंद निरसा के ECL मुगमा के खुदिया कोलियरी का आज फिर से विधिवत उद्घाटन कर खदान को चालू किया गया। मुगमा क्षेत्र के महाप्रबंधक विभास चंद्र सिंह ने नारियल फोड़कर इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि विगत 8 दिसंबर 2020 को इन क्लाइन में पानी भर जाने के कारण 2 ECL कर्मी की खदान में डूबकर मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही इस कोलियरी को बंद रखा गया था, जिसे आज फिर से चालू किया गया। कर्मचारीगण हैं, जो स्टाफ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो टीम बहुत ही मजबूत टीम है। डिफ़िकल्ट टाइम में उन्होंने अपना उस समय भी दिखाया जब ये घटना हुई थी, और उसके बाद भी ये बंद था, काफ़ी दिनों तक बंद रहा, बट उस टाइम में भी खुदिया के वर्कर्स, मैं आपको बता दूं, आज भी बाकी सब माइंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़े मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी टीम। निरसा के अग्रसेन भवन में भाजपा युवा मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा युवा मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की किसलय तिवारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जिले के तमाम भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मौके पर किसलय तिवारी ने कहा है कि पूरे झारखंड में युवा मोर्चा की नई टीम का गठन किया गया है, जिसे अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने कार्यों को करना है। साथ ही भाजपा की योजनाओं और उपलब्धियों हर एक नागरिक तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा ने JMM सरकार पर जमकर निशाना भी साधते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे अपराध हो रहे हैं, जिसे भाजपा युवा मोर्चा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किस तरह से राज्य में प्रतिदिन अलग अलग जिला मुख्यालयों पे या ब्लॉक में अलग अलग जिलों में हत्याएं हो रही हैं। राज्य जैसे महानगर में, राजधानी में बिल्डर की हत्या हो जाना, एक वकील की हत्या हो जाना,
एक ट्राइबल आदिवासी बिल्डर की हत्या हो जाना, एक महिला का रेप करके छत से धक्का देके मार देना, धनबाद जैसे महानगर में जज की हत्या हो जाना। तोपचाची के चेतना विकास संस्थान ने आज आदिम ज्योति के बिरहोहा गांव चलकारी में पहुंचकर ग्रामीणों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने अपने हाथों से 52 बिरहोर परिवार को खाद्य सामग्री बांटे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बिरहोर समाज के विकास के लिए दर्जनों योजनाएं चला रखी है, लेकिन समाज में शिक्षा और जागरूकता नहीं होने के कारण आज तक इस समाज का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इनके शिक्षा और शारीरिक विकास को लेकर जल्द ही गांव में पुस्तकालय और खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। 2 किलो चीनी है, 2 किलो दाल है, 2 किलो नमक है, सोयाबीन है, मसाला है, कुछ इस तरह का 30 किलो का पैकेट है। इससे जीवन यापन नहीं हो सकता है और न ही आपकी गरीबी की वजह से आपको दिया जा रहा है। आपने जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप काम करके कर रहे हैं, संघर्ष करके कर रहे हैं, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। गोविंदपुर की रहने वाली बिमला देवी नामक एक महिला ने आज धनबाद डीएसपी से मिलकर अपनी जान माल की हिफाजत करने की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया है कि उनकी ज़मीन गोविंदपुर साहिबगंज रोड के किनारे है, जिस पर कुछ भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनके एक बेटे को झूठे केस में फंसाकर जेल भी भिजवा दिया है, जबकि दूसरे बेटे को जान से मारने के लिए अमन सिंह गिरोह को सुपारी देने की बात कह रहे हैं, जिसके बाद से पूरा परिवार दहशत में है। डीएसपी ने उन्हें उचित न्याय दिलाने की भरोसा दिया है। मेरा एगो जेल में भर दिया है, अभी तक जेल में भी बेल नहीं होने दे रहा। बहुत तरह से हम लोग तबाह हैं, हम लोग माँ बेटा है, कभी भी हम लोग की जान जा सकता है, कहीं तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। गोविंदपुर में कहाँ पे है जमीन? साहिबगंज रोड में। कौन है? मानिक सिंह। आप लोग लिखित दिए हैं? सब जगह लिखित दे के थक गए हैं। 2012 से जमीन माफिया लोग जमीन हम लोग का कब्जा कर लिया। हम लोग सभी जगह आवेदन दिए, उसके बाद भी अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा। क्या कहा जा रहा है? उसके बाद जमीन नहीं दे रहे तो जमीन माफिया लोग मारपीट किया। मेरे बड़ा भैया को जेल में भर्ती करवा दिया। एक लड़की को खड़ा करवा के झूठा केस में मेरे भैया को अंदर करवा दिया। आज 1 साल से मेरा बड़ा भाई जेल में बंद है। वहाँ तक उसके बाद भी बेल होने भी नहीं दे रहा। धनबाद बीएसएस महिला कॉलेज की छात्रों ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले सड़क जाम कर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान छात्राओं ने विश्वविद्यालय और जैक पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज और बोर्ड प्रबंधन की लापरवाही से कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। प्रकाशित रिजल्ट के आधार पर कहीं नामांकन कराना मुश्किल हो गया है। इस बाबत कॉलेज प्रबंधन से बात करने पर कोई संतोषजनक जवाब भी विद्यार्थियों को नहीं मिल रहा है, जिससे वो लोग सड़क पर उतरने को बाध्य हुए। क्या मार्क्स है, क्योंकि हम लोग का इंटरनल जब एग्जाम प्रैक्टिकल लेना था तब इस कॉलेज में कोई कुछ भी नहीं लिया गया। हम लोग को रिजल्ट के हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले बोला गया है कि आप लोग आइए, आप लोग का प्रैक्टिकल छूट रहा है। अचानक से प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो गया। हम लोग वहाँ गए और सारे स्टूडेंट्स आए भी, जैसे मतलब अचानक से कोई नोटिस नहीं, अचानक से एग्जाम लेना स्टार्ट हो। हम लोग आए भी, इंटरनल्स भी दिए, प्रैक्टिकल भी दिए, सारा अचानक। रिजल्ट भी 1.5 हफ्ते पहले हुआ। अब जब हम लोग पूछ रहे हैं कि रिजल्ट में वो सबका मार्क्स कहाँ है, तो वो बोलते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का 3 माह से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आज सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से वेतन भुगतान की मांग करते हुए मीडिया से अपनी पीड़ा बताई, जबकि वो लोग दिन रात रेलवे स्टेशन पर अपनी जान की परवाह न करते हुए यात्रियों की कोरोना जांच कर रहे हैं, लेकिन वेतन नहीं मिलने के कारण इनके घरों में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। जब भी वो कोरोना बकाये वेतन की मांग को लेकर अधिकारियों से गुहार करते हैं तो उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने की बात की जाती है। यहाँ के रेलवे स्टेशन के हम लोग
2.5 मंथ से हम लोग का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 2 परिवार से हम लोग यही है, लेकिन हम लोग को अभी तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। कितने महीने से वेतन नहीं मिला है? हमको 3 मंथ से नहीं मिल रहा है। कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है, घर में भी बच्चा लोग को फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, सर्वों के सब चीज़ का दिक्कत हो रहा है। आप लोगों ने तो स्वास्थ्य विभाग को लिखित भी दिया था, क्या कहा गया उसके बाद? आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला हम लोग। यही आ रही है सर कि यहाँ पे सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ठीक है ना, जिनको आने के लिए तेल तक का पैसा यहाँ मुहैया नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। रोज़ अगर बोला जा रहा है तो रोज़ ये लोग बस बात टाला जा रहा है कि हाँ कल पक्का हो जाएगा, आज हम पे भरोसा कर लो, कल तो नाउम्मीद नहीं हो। लेकिन ऐसा करते करते 3 महीना हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं। उत्तम आनंद की मौत का सच सामने लाने के लिए पुलिस ने अंतिम पांसा फेंका है। पुलिस ने कोर्ट से जज की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके सहयोगी राहुल वर्मा की ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। धनबाद थाना के इंस्पेक्टर विनय कुमार गिरफ्तार राहुल वर्मा और लखन वर्मा को सीजीएम अर्जुन सौ की अदालत के समक्ष पेश किया, जहां 2 अपराधियों की रजामंदी लेकर न्यायालय ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मंजूरी दी है। पुलिस ने लखन और राहुल की रिमांड अवधि में 10 दिनों का विस्तार करने की भी प्रार्थना करते हुए कोर्ट को बताया कि गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लैब में ब्रेन मैपिंग की अनुमति दी जाए। सीजीएम ने दोनों आरोपियों से बारी बारी से उनका पक्ष जाना। दोनों को ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई। आरोपी कोर्ट के समक्ष ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार भी हो गए। सरायकेला के छोटा गम्हरिया निवासी प्रयाग महतो पिछले 7 महीनों से लापता है। परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, इसके बावजूद अब तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसकी शिकायत गम्हरिया थाना में की गई। लापता व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। सरायकेला के राजनगर स्थित कुजू खरकई नदी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें मां समेत उसके दोनों बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम 5 बजे मां अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नदी घाट किनारे टहलने निकली थी। तभी बेटा शुभम पैर धोने नदी घाट किनारे चला गया, जहां उसके पैर फिसलने से वो डूबने लगा। ये देख मां अपने बेटे को बचाने पानी में कूद पड़ी, जिसके बाद मां भी डूबने लगी। ये देख 9 वर्षीय बेटी ने अपनी मां को बचाने के लिए हाथ बढ़ाई, तभी गहरे पानी में चले जाने से तीनों डूब गए। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने मां और बेटी को पानी से निकालकर राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटी की तलाश अब भी जारी है। राजनगर पुलिस शुभम की तलाश करने में जुटी है। बेरमो के जारंगडी दक्षिणी पंचायत में रहने वाले सोहराई भुइयां की ये बेटी राजन दनी कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने बताया है कि वो खुद को रूम में बंद कर ऊपर रेलिंग लकड़ी के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस सूचना मिलते ही शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई।
बेरमो के पिटरवा थाना क्षेत्र के खेत को दामोदर नदी में नहाने के दौरान खेत को गांव निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद इमरान अंसारी तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। युवक के पानी में डूबने के बाद स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन लोग असफल रहे चूँकि पानी की रफ्तार काफ़ी तेज थी। अब स्थानीय गोताखोरों और NDRS की टीम खोजबीन में जुट गई है। $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।